दोस्तों, आज मेरा मन हुआ कि मैं आप सबसे एक फिल्म के बारे में बात करूं। फिल्म है द ग्रेट इंडियन किचन। यह मलयालम भाषा में बनी हुई है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप इसे अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं। प्राइम वीडियोस पे ये आजकल फिल्म देखी जा सकती है। मैंने भी वहीं देखी है। अब बात यह है कि फिल्म देखकर बात करने का मन क्यों किया। पहले मैं सोच रही थी कि इस पर कुछ लिखती हूँ, लेकिन इतने सारे समय से हम इन्हीं बातों पर लगातार लिखते ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में हम बातचीत करें। अब आप सोचेंगे कि फिल्म तो मलयालम भाषा की है, परिवेश केरल का है, परिवार वहाँ का है, रीति रिवाज वहाँ का है, और मैं सुदीप्ति जो कि बिहार से हूँ, बहुत सालों में राजस्थान और दिल्ली रही हूँ, मेरा सारा परिवार एक तरह से बिहार से ही है, तो क्यों इस फिल्म से इस तरीके से ऐसे जुड़ गई कि मन करने लगा कि आपसे बात करूं। इसलिए क्योंकि यह फिल्म किसी एक राज्य की नहीं है, किसी एक भाषाई संस्कृति की नहीं है, यह पूरे भारत की स्त्रियों का एक तरह से उनके जीवन का वृहद आख्यान कह लीजिए। यह भारतीय रसोई की कहानी है, उस रसोई की जिसमें औरतों की इच्छा, उनके सपने, उनका मन, उनका शरीर सब पक जाता है। सिर्फ भोजन नहीं पकता है, स्त्रियां भी सदियों से उस किचन के अंदर पकती रहती हैं, लेकिन कई बार वो इस पकने को महसूस भी नहीं कर पाती हैं। फिल्म ये भी हमारे सामने स्थिति इस फिल्म में दिखाई गई है कि जो भुक्तभोगी है, जो शिकार है परिवेश में, वही उस स्थिति में इस तरह से घुल मिल गया है कि उसे बदलाव की कोई ज़रूरत ही नज़र नहीं आती है। उसे हो सकता है ऊब होती हो, लेकिन उस ऊब को वह आक्रोश में बदलने में कब सक्षम है, उसके बारे में हम फिर आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिल्म जो है वह एक आईना है जिसमें हम अपने समाज को देख सकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद मैंने कहा था कि भारत के पुरुषों को दिखाया जाना चाहिए। हो सकता है इसे देखकर उन्हें अपनी स्थिति का, अपने व्यवहार का और समाज में अपने प्रभुत्व का एक तरह से एक यकीन हो और उनको शर्म आए और उन्हें लगे बदलाव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उन्हें न लगे और उन्हें लगे सही तो चल रहा है, और जिसे लगेगा कि सही तो चल रहा है, यकीन जानिए वह गलत है। फिल्म में सही हो रहा है अगर कहने वाला कोई आपको मिले तो मानिए कि वो गलत है, उसकी सोच गलत है, उसका नज़रिया गलत है, जीवन के प्रति वह एक गलत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। और कुछ लोग मुझ जैसे हैं जो इस फिल्म को बीच में पॉज करके कहीं ना कहीं कहानी में पहुंचकर कुछ जता देना चाहते हैं। क्यों जता देना चाहते हैं? क्योंकि बरसों से उन्होंने यही देखा है। मैंने अपने निहाल में, ददिहाल में, अपने दोस्तों के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में यही देखा है। वह पिता जो है वह उस परिवार का पिता नहीं है, वह हमने अपने दादा, नाना, पिता सब में वैसे पुरुषों को देखा है। गरम खाना जो है उनका अधिकार है या उनका स्वाद है या क्या है मालूम नहीं, लेकिन स्त्रियों के हिस्से का दुस्वप्न है। फ्रिज का खाना हम नहीं खाते हैं, ये उस फिल्म में नहीं कहा जा रहा है, मेरे परिवार के पुरुषों के द्वारा बार बार कहा गया संवाद है। फ्रिज का खाना हम नहीं खाते हैं गरम करके, लेकिन आज तो खाना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं बनाने को तैयार हूँ रोज़ रोज़ गरम खाना। अगर हमारे पास फ्रिज में बचा हुआ खाना है उसे फेंक नहीं दिया जाएगा, उसे सिर्फ मैं नहीं खाऊंगी। तो ये मेरा निर्णय है और ये मेरा आक्रोश है, ये मेरा बदला है। लेकिन ये बदलाव अपने आप नहीं आया, इसके लिए लगातार संघर्ष चला। लेकिन पुरानी पीढ़ी के पुरुष अभी भी उसी मानसिकता के हैं जो फिल्म में है। तो इसलिए ये फिल्म ज़रूर हमारे समाज के प्रति हमें जागरूक करती है, और मुझे ये लगता है कि ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि ऐसे फिल्में देखें कि कई बार हम उन स्थितियों में जीते हैं और हमें लगता है कि क्या गलत है, हमें नहीं समझ में आता है। जैसे मैं कहूँ, मेरे आदर्श मेरे नाना जी रहे, मैं उनके पास बहुत रही, तो मुझे लेकिन बहुत वर्षों नहीं समझ में आया कि कुछ चीज़ें उनके व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा पितृसत्तात्मक है और गलत है।
और शायद मैं कभी पॉइंट आउट नहीं कर पाती क्योंकि मैं उनको बहुत आदर देती हूँ और अब वो नहीं भी हैं, लेकिन उसको बनाए रखने का, उस परिवेश को बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी रही, नानी की, मौसियों की, माँ की, सबकी रही, क्योंकि कभी किसी ने ये बात ही नहीं उठाई कि यहाँ गलत है। मेरे पिता बहुत सारे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो इस फिल्म के पुरुष किरदारों के द्वारा बोला गया है। मैं उसका प्रतिकार करती हूँ, उन्हें नहीं लगता है कि वो गलत बोलते हैं, फिर भी मैं करती हूँ। तो हो सकता है कि वो मेरे सामने बोलने से हिचकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं किया जाता है वहाँ फिर भी उसी मानसिकता के रहते हैं। उसी मानसिकता में मैंने अपनी बहुत सारी बहनों को देखा है कि भाई बैठे हुए हैं और उनको लाकर पानी हाथ में देना है। क्यों देना है? वो उठ के खुद से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि आपने अपनी स्थिति ये बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। आपने कभी भी ये आगे बढ़कर नहीं कहा कि ये हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो वर्ग सुविधा ले रहा है वह क्यों कर आगे बढ़कर कहेगा कि हमें ये नहीं चाहिए। तो ये फिल्म स्त्रियों और पुरुषों दोनों की दृष्टि को खोलने के लिए काफ़ी है। फिल्म की कहानी पर मैं कोई भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप इस फिल्म की कहानी स्वयं देखिए। और सबसे कमाल का है कैमरे का काम। मेरा मानना है कि फिल्म जो है वह दृश्य माध्यम है और फिल्म में कहानी को सुनाया नहीं जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। तो कैमरे से जो कहानी दिखाई गई है वह कहानी कैसे एक उपन्यास में मतलब एक बड़े परिदृश्य में बदल जाती है, और कैसे एक टेबल का एक कॉर्नर जो है वह टेबल का कॉर्नर नहीं रह जाता है, वो एक पूरी जिंदगी की कहानी हो जाती है। यह कैमरे का कमाल है। बहुत ही सटल वे में, बहुत ही आराम से जो कैमरे, मुझे लगता है निर्देशक जरूर कैमरा पर्सन रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि निर्देशक कौन है। मैं फिल्म को देखकर इतनी अभिभूत हो गई कि मैंने बहुत कुछ जानने की कोशिश नहीं की। बहुत जानकर हम कई बार अपनी और तरीके से अपनी उम्मीदों को इसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं। मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा कि जो कैमरा चाहे हर रोज के एक कप रखकर उठाकर खंगालने का जो दृश्य है, एक टेबल पर खाना रखने का दृश्य है, या एक पोछा लगाने का दृश्य है, वहाँ पर कैमरा कहाँ लगाया गया है ताकि आप उस दृश्य की मार्मिकता को, उसके ऊब को, उसके गुस्से को और उस यथास्थिति को आप तक पहुँचाया जा सके। यह कैमरे का काम है। तो इसको भी सराहने के लिए, देखने के लिए आपको देखना चाहिए। और मैंने बहुत सारी बातें फिल्म के माध्यम से जोड़ते हुए कह दी। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कहा है कि आप देखिए, आप देख के ज़रूर यहाँ कमेंट में बताइए।